जीवन मेरा।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सिमर सिमर सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेस तन माहि मिटावो। मित्रों, बंधुओं, सर्वप्रथम इस अंग्रेजी नव वर्ष का आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। वैसे तो हम हिंदू सनातन धर्म में चैत्र माह में हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, परंतु ये आंग्ल नववर्ष कहते हैं 2022 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस नववर्ष की प्रथम पावन वेला पर आज 2 जनवरी जीवन कैसे जिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गत दिवस यानी कल 1 जनवरी को साईं आवतराम जी सिरसागंज धाम में उनकी पुण्य स्मृति का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में यहाँ के नगर के सभी मित्र बंधु प्रेमी उन्होंने वर्षी महोत्सव मनाया। इस वर्षी महोत्सव की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बड़े ही अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम किया गया। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को जो
2021 के समापन यानी 31 दिसंबर को ये वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष के शुभागमन पर ये कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज साईं आवतराम जी की पुण्यतिथि में मनाया गया। नव वर्ष का इस्तकबाल तो हम लोग सब करते ही करते हैं। शुभागमन नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, इसमें मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कल के इस कार्यक्रम की संपूर्ण प्राणी जगत के लिए श्री आवतराम धाम में इस आयोजित की गई विशिष्ट अरदास का आप लोगों को दर्शन करा सकूं। आज कुछ ऐसे भाव हैं मन में इस स्थान पर कि मैं बलराम अपने आप को बहुत ही गदगद महसूस कर रहा हूं। पिछले कई वर्षों से मैं, मेरा परिवार, संभवतः 2003 से हम लोग मुंबई यानी उल्लासनगर पहुंचे और उससे पहले यहां मेरे जीवन के सारे पल बचपन से लेके इस सिरसागंज नगर में, सिरसागंज एक छोटा सा कस्बा है जिला फिरोजाबाद का, जहां बहुत ही सुंदर जीवन मेरा व्यतीत हुआ। साल दर साल समय हर पल बदलता है, प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं अपने आप में बदलती हैं। इन गुरु महाराज के चरणों की मुझे सेवा मिली। जैसे भी प्रयास रहे, पूर्व जीवन के हमारे बचपन से लेके यहाँ इस उम्र तक की सभी स्मृतियों के साथ साथ यहाँ इस स्थान पर आज हम 2022 में स्वामी जी की पुण्यतिथि का उत्सव मनाया गया, तो मन अत्यंत विभोर है। या तो ये कह लीजिए कि इस असार संसार में इस दास को जो भी सेवाएं मिली हैं, इस धाम की, इस समाज की, हमारे परिवार की, अथवा भावनात्मक रूप से संपूर्ण विश्व की सेवा का जो भार अपने मन में जिम्मेदारी के रूप में, उत्तरदायित्व के रूप में मैं महसूस करता हूं, अपने अनुभव के आधार पर सदग्रंथों का, सत्पुरुषों का वाणी का, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का, भजन इत्यादि का जीवन जैसा भी मेरा चल रहा है, कि हम ये प्रयास करते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन के कुछ अनुभव आप लोगों के साथ साझा किए तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आज उसी खुशी में एक कड़ी, 90वीं कड़ी जीवन कैसे जिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रयास करूंगा कि आगे का, आज के बाद का जीवन बहुत ही सुखद और मंगलमय हो। वर्ष दर वर्ष तो आते जाते रहते हैं, समय अपनी गति से व्यतीत होता चलता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यदि कुछ है तो केवल और केवल एक ही है कि उस परम प्रभु की, परमात्मा की, सर्वेश्वर ईश्वर की सारी कृपाएं, रहमतें प्रकृति के रूप में इस संसार में हम जीवधारियों पर सदैव बरपती रहें, बरसती रहें, और हम उनके इन सभी रहमतों का अपने जीवन में पुण्य कमाते हुए, परोपकार करते हुए, सद्विचार अपने मन में लाते हुए, अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हुए आध्यात्मिक और पावन पवित्र जीवन को जिए, ऐसी मेरी आप सभी के साथ शुभकामना, मेरी मंगल कामना। आइए आज के भाव को हम सुनते हैं। एक ऐसा भाव मन में है कि जब कभी भी मन में ऐसे भाव आते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। ये
हमारी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सुखमनी साहब से ये आज की अष्टपदी का विवेचना मैं लिया हूं, और मुझे इसके अलावा कुछ संसार में और नजर नहीं आता कि केवल और केवल प्रभु के नाम का सुमरन करके ही हम अपने जीवन को पावन, पवित्र, आध्यात्मिक, पुण्यमय बना सकते हैं। आइए इस आज की अष्टपदी को विवेचना करते हैं, सुनते हैं, इसका भाव अपने भाव में लाते हैं, अपने मनोभावों में, अपने जीवन में, इससे कुछ प्रेरणा लेते हुए हम आगे के जीवन को जीते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अकाल पुरख जी एक है, सतगुरु जी कृपा नाल मिलता है। आदि गुरे नमः, जुगादि गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। आज के इस नव वर्ष का, इस प्रातः वेला का नमस्कार करते हुए, प्रभु के चरणों में अपने भावों को अर्पित करते हुए, इस नव वर्ष के जीवन कैसे जिए में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अकाल पुरख एक है, सतगुरु दी कृपा नाल मिलता है। सतगुर प्रसाद, आदि गुरे नमः। पहले गुरु नु नमस्कार है। सबसे पहले हम गुरु के लिए नमस्कार करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले पहले हम गुरु को नमस्कार करते हैं। दूजे जुगाद गुरे नमः, आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः। दूजे गुरु नु नमस्कार करते हैं और तीजे भी सच्चे गुरु नु नमस्कार करते हैं। सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। सब तो वड्डे गुरुदेव नु नमस्कार है। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, ये जीवन यदि कुछ है जिसमें हमारी सांसों का प्रभु ने ऐसा एक सांसों का जीवात्मा रूपी ऐसा उपहार हमारे जीवन को बख्शा है, जिसमें केवल और केवल अंधकारमय भाव था। इस जीवन में यदि कहीं प्रकाश आता है, यदि कहीं प्रकाश होता है, तो वो केवल और केवल गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए सृष्टि के आदि से अब तक, आदि अनादि कालों से अब तक, यदि कोई भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए सहायक है, तो केवल और केवल गुरु ही है, जिसने हमें पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक कुछ न कुछ सिखाया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुमेव माता, माता शब्द जहां आता है, सबसे पहले जिस वक्त ये प्राणी, न केवल मनुष्य, जो भी प्राणी इस असार संसार में जन्म लेता है, इस प्रकृति में अस्तित्व में आता है, उसके प्रथम सांस से लेके अंतिम सांस तक केवल और केवल उस परमेश्वर की कृपा अथवा हमारे जीवन की सांसों का संचालन उस परम प्रभु द्वारा दिया गया है। कितना अभूतपूर्व दर्शन है। मां के गर्भ में ये जीवात्मा अंधेरे में अटका हुआ था। जन्म लेते ही उसने प्रकाश को देखा।
उसके शरीर में जो परमेश्वर ने ये जीवात्मा को शरीर दिया, चोला दिया, पुतला दिया, वो 5 तत्वों का दिया। भू जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्व को तन रच्यो, जानहु चतुर सुजान। इहते उपजो नानका, लीन ताहि में मान। जैसे ही जीवात्मा का जन्म मां के गर्भ से हुआ, वैसे ही पहली पहली सांस जब उसने ली तो प्राणवायु, प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व वायु, उसकी सांस के जरिए उस जीवात्मा में उसको जीवन दिया। आंखों के जरिए, आंखों से उसने इस असार संसार का दर्शन किया, प्रकाश को देखा। कानों में सुंदरतम इस ब्रह्मांड की अनुनाद स्वरूप व्याप्त ध्वनि उसने सुनी। ये विषय अलग आएगा। इस ब्रह्मांड में गूंजने वाली अनुनाद की ध्वनि भी ओमकार की ध्वनि है, ओम की ध्वनि है। और उसके पश्चात जीवन के इस संरक्षण के लिए, जीवन के संचालन के लिए प्रभु ने जिह्वा दी, जिससे हम उस माता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी गई एक विशिष्ट नेमत, जिसमें हम मां का दूध अपनी इस रसना से प्राप्त करते हैं और हमारा जीवन संचालित होता है। वायु के संसर्ग में, इस प्रकृति के संसर्ग में हमारे जीवन का रोम रोम आता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण, इन 5 तत्वों से संभोहित, इन 5 तत्वों से संभावित जो भी हमारे शरीर के, इंद्रियों के, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों का भाव जन्म की पहली सांस से ही प्रारंभ हो जाता है। कैसा सुंदर दर्शन परम प्रभु का परमेश्वर के द्वारा हमको उपहार दिया गया है। और इस बिंदु के साथ जैसे ही हमारा जन्म इस संसार में होता है, उसी के द्वारा ही, उसके तुरंत बाद ही माता के रूप में एक गुरु का स्थान हमारे जीवन में टाक दिया जाता है। बच्चा, नवजात शिशु अपने मां के गर्भ से केवल 2 ही बातें सीख कर आता है। पहली बात, वो सीखता है केवल जीवन के संचालन के लिए, उसके शारीरिक संपोषण के लिए दूध पीना अथवा चूसना। और दूसरी जो उसके साथ साथ चीज आती है, उसके सीखने साथ जुड़ी हुई है प्रभु के साथ, वो है रोना और ये व्यक्त करना, रोना और ये बताना कि इस प्राणी का जन्म हो चुका है। केवल दूध पीना और रोना, ये 2 ही ऐसे भाव हैं, ऐसे कार्य हैं, ऐसी बातें हैं जो मां के गर्भ से ही बच्चा सीख कर निकलता है। जन्म लेने के बाद बाकी की सारी सबसे पहला गुरु उस बालक को मां कहा गया। माता पिता उस बालक के गुरु हुए। जैसे जैसे वो बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता है, वैसे वैसे सर्वप्रथम आहार यानी दुग्धपान और रोने के अलावा सारी चीजें, सारे कर्म, सारे क्रियाकलाप इस जीवन में
प्रकृति से अथवा गुरु से सीखता है। हमारे जीवन के आदि से लेके अंत तक केवल और केवल सीखना का भाव निरंतर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और जहां सीखना आता है वहां शिष्य आता है, और जहां शिष्य आता है वहां गुरु आता है। हमारे आदि गुरु हे नमः। सबसे पहले 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 उस गुरु नमस्कार, जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हमने इस संसार में जन्म के पश्चात कुछ सीखा। माता को नमस्कार किया गया, पिता को नमस्कार किया गया, और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश, उस परम ब्रह्म के ये तीनों ही रूप ब्रह्मा ने उत्पत्ति की, भगवान विष्णु ने इस संसार का संचालन किया, पालन पोषण किया, और भगवान शिव ने यानी भगवान शंकर ने, महेश ने इस संसार को संचालित करने के लिए इसका आदि और अंत किया। ये दर्शन जीवन दर्शन कहा गया, जन्म का दर्शन कहा गया। जन्म से जैसे ही हम इस असार संसार में जन्म लेते हैं, हमारे साथ गुरु शब्द जुड़ जाता है, गुरु का भाव जुड़ जाता है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु प्रभु की रहमतों का ऐसे संसार में ऐसा प्रकाशमय पुंज है, ऐसे विचारों का, सद्ग्रंथों का, संतों का, वेदों का, स्मृतियों का, सबका ज्ञान का एक ऐसा पुंज है, ऐसा विचारधाराओं का ऐसा बंडल है, जो समय समय पर समयानुसार हमारे जीवन में विशिष्ट विशिष्ट तरह तरह हर प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के आयामों को हमारे जीवन में प्रेरणा देता है, ज्ञान का संवर्धन करता है, सिखाता है। ऐसी मेरे मनोभावों में जो भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, ऐसी विवेचना है, ऐसी मीमांसा है। मीमांसक लोगों का भी यही दर्शन है कि प्रकृति की आदि से लेकर प्रकृति के अंत तक परमेश्वर के अलावा यदि इस ब्रह्मांड में कोई और शक्ति है जो संचालित करती है, न केवल मनुष्य को, प्राणी मात्र को। प्राणी मात्र का जहां तक अर्थ है, मनुष्य को तो हम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सीखने और सिखाने की जो एक विशिष्ट आयाम प्राणी मात्र के जीवन में है, वो चिड़िया जैसे अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, उसकी मां है। सीखने और सिखाने की जो विधा है, जो परमेश्वर ने इस प्रकृति के साथ टाकी हुई है, दी हुई है, प्रदत्त की है, उसमें किसी भी प्राणधारी को, किसी भी विशिष्ट जीवात्मा को आप देख लें, जीवात्मा तो हम सभी हैं, उसमें कहीं ना कहीं नहीं, संपूर्ण रूप से सारा का सारा समावेश सिखाने और सीखने से ही है। और जहां सिखाने का शब्द आता है वहां गुरु शब्द आता है, जहां सीखने का भाव आता है वहां शिष्य का भाव आता है। ऐसी विवेचना आज मैं आप लोगों के सामने करके बहुत आह्लादित हूं। ऐसी भावों को मैं गदगद भाव से आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहले गुरु नु नमस्कार है, दूजे गुरु नु नमस्कार है, सच्चे गुरु नु नमस्कार है, सब तो वड्डे गुरुदेव नु नमस्कार है। प्रभु नु सिमरो ते सिमरन करके सुख पावो। गुरु हमको ये सिखाता है, गुरु के साथ हम सिमरन करना, भजन करना, इत्यादि इत्यादि संसार की जितनी भी कार्य विधियां हैं, चूसने और रोने के अलावा जो गर्व से हमारे साथ
आई इसके अलावा जो कुछ भी विधा हम सीखते हैं वो हम माता को गुरु के रूप में मां सिखाती है। मां सिखाती है। प्रथम गुरु मां को कहा गया, आगे धीरे धीरे करके बात आएगी। सब तो वड्डे गुरने नू नमस्कार। अष्टपदी प्रारंभ होती है यहां से। सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, प्रभु नु सिमरो ते सिमर कर सुख पाओ। कल कलेस तन माह मिटाओ। और जिस तरह से जन्म लेने के पश्चात तुरंत ही हमारे शरीर में कलेश, व्याधाएं, पीड़ाएं अथवा और प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, यदि जन्म से ही हमारे अंदर इतना ज्ञान का प्रकाश गुरुओं के माध्यम से आ जाए तो हमें जीवन में प्रभु का सुमरन करते हुए किसी भी कलेश का सामना नहीं करना पड़ेगा। गहरी बात है। आज मैं जो विवेचना ये कर रहा हूं वो जन्मजात से कर रहा हूं। उस बालक जो नवजात शिशु है, मनुष्य इस योनि में जन्म लेते ही नवजात शिशु के रूप में जो जन्म लेके ससा संसार में आता है, जब वो नव पल्लवित नवजात शिशु के रूप में होता है, उसको कोई कलेश, दुख इत्यादि नहीं होता। वो प्रकृति का ऐसा नायाब उपहार परमेश्वर ने बख्शा है जिसमें कहीं दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई कलेश, समस्या, पीड़ा, दर्द, दुख इत्यादि नहीं है। वहीं प्रारंभिक रूप से ये वाणी हमको कहती है कि यदि जन्म लेते ही उस बालक के संस्कारों के आधार पर, उसको उसके जीवन में मिले हुए गुरुओं के आधार पर, उसकी माता के सीखने के सिखाने के आधार पर यदि उसमें प्रभु का सुमरन दर्ज हो जाए, दर्ज होता भी है। कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों के ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनका पुण्य उदय, उनके उदय के साथ साथ, उनके जन्म के साथ साथ उनके पुण्य भी उदय होते हैं। बहुत से संसार में ऐसे जीवात्माएं हमारे आपके इतिहास में, हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके समाज में ऐसी उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने जन्म से लेकर ही भगवान का स्मरण किया और सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। कल कलेश तन माह मिटावो। कलेश ते कल्पना शरीर विचों दूर होंगे। सिमरो जास विसुंबर एके, जगत दे पालन हाड़े एक प्रभु दा जस गाओ। जन्म से ही यदि हम संस्कारों के अथवा हमारे जीवन में कुछ पुण्यों के प्रभाव से यदि जन्म से ही, बालापन से ही, शैशवावस्था से ही प्रभु का सिमरन करते रहें तो इस संसार में इस जीवात्मा को संपूर्ण संसार प्रणाम करता है। ऐसी ऐसी जीवात्माओं ने संसार में समय समय पर जन्म लिया है। अंतर हम में और उनमें यही है कि उनको जन्म की पहली सांस से लेकर प्रभु के सुमरन में, थोड़ी थोड़ी शैशवावस्था में प्रभु के सुमरन में, भक्त प्रहलाद, संत ज्ञानेश्वर इत्यादि इत्यादि कई एक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बहुत ही बाल्यावस्था से ही, बहुत ही शैशवावस्था से ही प्रभु के सुमरन को ध्याया और उनके जीवन इस समाज के लिए, संसार के लिए अनुकरणीय हुए, अनुसरणीय हुए। सिमरो जास विसंबर एके, जगत दे पालन हारे
एक प्रभु दा जस गावो, नाम जपत अगणत अनेके, जिसदा नाम अगणित अनगिनत, अगणित असंख्य अनगिनत अनेक बार जपदे हन। वेद पुराण स्मृत सुधाकर, वेद पुराण ते स्मृतियां दे पवित्र अखर, कीने राम नाम एक आखर, राम नाम दे एक अखर ते ही कीते हैं। जितनी भी वेद पुराण स्मृतियां हैं, उनके पवित्र अक्षर मोती स्वरूप हमारे प्रभु का नाम, राम का नाम दे एक अक्षर ते कीते हैं, एक अक्षर से संलिप्त है। एक किणका नाम जिसते मन विच बस जावे, किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा घनी ना आवे। उसकी महिमा गिनती विच नहीं आ सकती। भक्त प्रहलाद, ध्रुव, जो कम उदाहरण नहीं है, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने शैशवावस्था से, अपनी बाल्यावस्था से ही प्रभु का स्मरण किया और उसकी महिमा वेदों ने गाई। कैसा भाव, विचित्र भाव, विचित्र दर्शन है। हम और आप यदि उस प्रभु परमेश्वर का यदि सुमरन करते रहे, देखिए ये बात तो ऐसी है कि जन्म से सुमरन करना चाहिए। हम अपने जीवन में ऐसे भाव पैदा करें जिससे सदैव सांस दर सांस, तात प्रतिपल हम सुमरन करते रहें और इस सुमरन के भाव को अपने मन में बिठा लें, ताकि महिमा गनी ना आवे। काखी एके दरस तुहारो, जेड़े ते एक दर्शन दे चावंदन, नानक उन संग मोह उतारो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो सुमरन में लिप्त हैं, जो सुमरन में व्याप्त हैं, उनके साथ साथ हे प्रभु मैं भी सुमरन करूं, उनके साथ साथ मेरा भी उद्धार होवे। हे नानक उन्हां नाल मैनू भी तारो। सुखमनी सुख अमृत नाम, सुखमनी प्रभु दा रूप अमृत नाम है। भगत जना के मन विश्राम, रहाऊ जिस दा निवास भगतां दे मन विच है। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। एक और विशेष बात आगे करके आती है, हम लोग इस विवेचना पे आगे भी चलेंगे कि जब गर्भ में हम शिशु अथवा बालक के रूप में हम गर्भ में निवास करते हैं, उस वक्त गर्भ में हमने परम प्रभु को कई एक कॉल किए कि इस कुंभी पाक नरक से प्रभु हमको निकालो। मैं इस नरक में बड़ा व्यथित हूं। प्रकृति संसार की परमेश्वर द्वारा की गई रचना में ऐसा है कि मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु का समावेश किया गया। अलौकिक रचना है। प्रभु की महिमा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अनंत प्रभु की ऐसी लीला है कि मनुष्य योनि क्या, सभी योनियां जन्म और मृत्यु अपने पुण्य कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न योनियों में भटकता हुआ, भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेके मरता हुआ, भिन्न भिन्न योनियों में अपने जीवन को जीता हुआ, ये जीवात्मा यदि भगवान का सुमरन किसी भी योनि में, विशेष रूप से इस मनुष्य योनि में यदि भगवान के सुमरन अथवा भगवान के कीर्तन अथवा भगवान के भजन अथवा भगवान को समर्पित करते हुए अपना जीवन जिए, तो गुरबाणी कहती है बहुर जन्म न पावे।
यानी वो जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। सुमिरन का इतना बड़ा महात्म आज की इस बेला में मुझे कहने का अवसर मिला। बहुत ही विशिष्ट विवेचना आज की रही। 2 वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक रूप से आपको नमन करते हुए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से आज का नववर्ष का ये भावनात्मक भाव आप लोगों के मन में बसा है, या मैं तो ये कहूंगा कि मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं आपसे चर्चा कर सकूं इस भाव की कि मैं आप सभी के साथ आज की इस वार्ता में जुड़ा। मैं अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। 9 वर्ष की पावन मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास कर रहा हूं आपको कल के इस कार्यक्रम की जो यहाँ मनाया गया उसमें गुरु महाराज के आगे हमने अपने जीवन की अरदास रखी। 9 वर्ष की प्रथम वेला में हम महसूस करते हैं कि उस अरदास को मैं आप सभी को सुना सकूं। आइए उस अरदास का एक जो भाव हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने संकलित कर लिया है, मैं आप सभी को वो भाव सुना रहा हूं। ये ऐसा मैं कर पाया हूं, गुरु महाराज का हुक्मनामा हम लोग आज 9 वर्ष के लिए जो कहा गया, उसके पश्चात अरदास का कार्यक्रम था। वो अरदास आप सभी की तरफ से गुरु गद्दी पर लगे, ऐसा मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ। आज मेरे स्वामी मैं खुद आगे अरदास, मैं और कहूँ नहीं जिस फिर करूँ बेनती, मेरा दुख सुख तुझी पास। अरदास कि ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वाट, श्री भगवती जी की पातशाही 10वें प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेके आए, फिर अंगद बोलते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण के आइए जिस रिटे सब जाए। एक आदर सिमरिए कर्मों निध गावे ताये सब ताई हुए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय। 10वां पातशाह जी की पावन जोत तातन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दिदागा ध्यान करके बोलना जी। कन्या प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हस्तियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया वंश से दीप चलाई थी हुआई। देख के मिट्टी का दिन प्यारियां सजारियां दी कमाई का ध्यान करके बोलना जी। बिना सिंह सिंगिया ने धर्म में सीध के बाद प्रकाश कोटियां लोहाइयां करके ते चढ़े आ गए ना चिराए गए। गुरुद्वारियां गुरधामां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिक्खी। ये सब पासों सन निभाई तेरा प्यारियां सजारियां दी कमाई का ध्यान करके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां का ध्यान करके बोलना जी। सर्वत खालसा जी की अरदास, सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेतावन का सत्ता सर्वसुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिबा का आचार्य है। देख देख करके मिट्टी पैर कम की जी साहिब जी साहे खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। दादा जी सिखान सिखी नाम कीर्तन रहता विवेकान साधन तो साधन दाना सजन नामदान श्री अमृतसर साहिब के पावन दर्शन स्नान चौकियां चढ़ते बोले जुगल जुगटल धर्म का जो काल खालसा जी से बोलना जी। सिखों का मान्य मात तुच्ची माते पाता रखा पुकार पुरख गए कौन जमानियों के मान सतगुरु निताड़ियों के तारण सतगुरु नियोगियों की ओर सतगुरु न्यासियों के आश्रय सतगुरु निगतियों की सतगुरु निगतियों की गत सतगुरु तंतन सहित श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह
धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह मेहर 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 कीते 4-5 दिन सुख का व्यतीत होया 4-5 रात्रि आई संध्या का समा आया सुख नाल व्यतीत कराउना मेरे सतगुरु पातशाह जी आज साल 2021 का आखिरी दिन बेअंत भुल्लां गिरतियां गलतियां अवगुण पाप गुनाह साडे घरों हो गए मुझे दाता पिता जी साडे ओगना नूं ना चेतावना दाता पिता जी बख्शिंद पिता हो बख्श लेना पिछले ओगन बख्श ले प्रभु आगे मारे पावे दाता पिता जी नवे साल की कल आरंभता होनी है मेहर करनी रहमत करनी नवा साल खुशियां खिड़ियां वाला आवे दाता पिता जी मेहर करनी रहमत करनी आने वाले समय में आप जी के चरणों नाल जुड़ के रहिए मेरे सतगुरु पातशाह जी अमृत वेले उठिए अमृत वेला संभालिए अपने आप जी गुणों का कायम करते रहिए सर्वत करते रहिए ऐसी बख्शिश रहमत करने सुख का समा बख्शिश करो दाता पिता जी ये दुनिया के दाता पिता जी जो दुख का समा बनया मेहर करो दाता पिता जी ये दुख का समा दूर करो जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरे कितने में होगा बख्शिश आपकी दी हुई दाता पिता जी गुरमुख परिवार मकीजा परिवार दाता पिता जी प्यारा बच्चा उदित प्रकाश मकीजा उन्होंने पिता श्री कन्हैया लाल मकीजा उन्होंने मां कोमल मकीजा समूह परिवार ने मिलकर उन्होंने चाचा जी श्री ज्ञानचंद नरेश चंद जी दाता पिता जी उन्होंने सत्कारयोग नाना नानी जी कन्हैया लाल जी राधा देवी रोहरा जी दाता पिता जी उस प्यारे बच्चे ने मामा मामी ने दीपक वैशाली जी समूह परिवार ने मिलकर आप जी के चरणों का उठ आसरा लेके आप जी के चरणों के बीच बैठ के गुरु का श्रवण कीते गए कीते संतां नूं प्रेरणा देके आप जी के नाम नाल जोड़िया है मेरे सतगुरु पातशाह जी बेअंत गलतियां बेअदबियां भुल्लां हो गईयां होंगियां अनजान बच्चे समझ के क्षमा करनी अगों तो सुमत बख्शिश करनी मेरे सतगुरु बख्शियां खजानियां विचों दाता पिता जी बड़ा प्रसादी दे विच प्रसाद सच हाजिर आप जी नूं परवान होवे परवान होया प्रसाद समूह संगत के रस नहीं लायक होवे जो आप जी का प्रसाद छके आप जी का पावन पवित्र नाम सतनाम श्री वाहेगुरु आप जी अपना पावन पवित्र हुक्मनामा सुना के प्रकाशित करो हुक्मनामे के चलन दी बालबुद्ध समरता बख्शिश करो जो आप जी के दर पे आवे सुना दी जावे सुख होवे नाम चित लावे नानक नाम